हमारा यूनिवर्स बेशुमार राजों से भरा हुआ है। पिछले 20 सालों में कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा। आज हम आपको ऐसे ही 4 सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। नंबर 4, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारी अर्थ के गिर्द एक ही मून मौजूद है जो हर वक्त मूव करता रहता है, लेकिन हमारी अर्थ के गिर्द कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते रहते हैं। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें मिनी मून्स करके पुकारा जाता है। 2006 में ऐसा ही एक मिनी मून अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता हुआ पाया गया। इसे यूएस की स्टेट एरिजोना में एक स्काई सर्वे के दौरान डिस्कवर किया गया। ये अर्थ के जियोसेंट्रिक ऑर्बिट में मूव करता पाया गया। इसका साइज एक स्कूल बस के बराबर था। इसे 2006 RH-120 का नाम दिया गया। ये मिनी मून 1 साल तक अर्थ के गिर्द मूव करता रहा और 2007 में अर्थ के ऑर्बिट से निकल गया। ये मिनी मून हर 21 सालों बाद अर्थ के ऑर्बिट में दाखिल होता है और अर्थ के गिर्द मूव करता है। अगली बार ये मिनी मून 2047 में देखने को मिलेगा। 2016 में एक और नए मून की खोज हुई। इसे नासा की तरफ से डिस्कवर किया गया था। मालूम पड़ता है कि ये मून पिछले 100 सालों से अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये साइज में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। ये मून 2026 में अर्थ से अपनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा। इसके बाद 2020 और 2022 में 2 मिनी मून्स CD3 और NX-1 को डिस्कवर किया गया। ये दोनों मिनी मून्स कुछ महीनों तक अर्थ के गिर्द मूव करते रहे और फिर बाहर निकल गए। नंबर 3, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमारी अर्थ और सन मौजूद हैं एक बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट से इतना दूर जाना पड़ता है जहां से वो ऑब्जेक्ट पूरा नजर आ सके, लेकिन अब तक जमीन से भेजा गया कोई भी स्पेसक्राफ्ट इतना दूर नहीं पहुंच सका कि वो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो को कैप्चर कर सके। फिर इस फोटो को कैसे बनाया गया ये जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी की इस फोटो को बनाने में 400 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा। इसकी शुरुआत होती है 1610 से, जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो स्पेस में मौजूद स्टार्स को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हमारी अर्थ एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसमें करोड़ों प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर को मिल्की वे का नाम दिया गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया में मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी खोज शुरू कर दी। विलियम हर्शल ने दुनिया भर में स्टार्स की पोजीशन को नोटिस करने के बाद मिल्की वे गैलेक्सी की एक फोटो पब्लिश की। दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स को मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स से कंपेयर किया गया और इस सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए एक फोटो को तैयार किया गया जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। नंबर 2, वैसे तो अर्थ के 70% हिस्से पर पानी मौजूद है, लेकिन इसमें से 1.2% वाटर ही पीने के लायक है और अगर हम इसी तरह इस पानी को यूज करते रहे तो आने वाले 30 सालों में ये सारा पानी खत्म हो जाएगा। 2011 में अमेरिकन रिसर्चर्स सब मिलीमीटर ऑब्जर्वेटरी के जरिए ब्लैक होल्स को स्टडी कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था। उन्हें 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक ब्लैक होल क्वासार APM से रेडियो सिग्नल्स रिसीव्ड हुए। जब इन रेडियो सिग्नल्स को स्टडी किया गया तो मालूम पड़ा कि इस ब्लैक होल के गिर्द वाटर वेपर्स मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे पहले एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि वाटर सिर्फ अर्थ पर ही मौजूद हो सकता है। यहाँ से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि वाटर हमारे यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हो सकता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी प्लेनेट पर वाटर मौजूद हो तो वहाँ लाइफ होने के 50% चांसेस होते हैं। इसी दौरान एक और बड़ी डिस्कवरी हुई। ये वाटर रिजर्व्स अर्थ पर मौजूद वाटर रिजर्व से 140 ट्रिलियन यानी 1400 खरब गुना ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद थे। इन वाटर रिजर्व्स के साइज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इन्हें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में फैला दिया जाए तो ये वाटर वेपर्स पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को ईजिली कवर कर लेंगे। नंबर 1, 1992 में पोलिश एस्ट्रोनॉमर अलेक्जेंडर फोल्स्कैन यूएस में मौजूद एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी के जरिए न्यूट्रॉन स्टार्स पर रिसर्च कर रहे थे। न्यूट्रॉन स्टार्स छोटे स्टार्स होते हैं जो हर वक्त रेडियो पल्सेस छोड़ते रहते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर की नज़र एक न्यूट्रॉन स्टार पुलसार PSR B1257+12 पर पड़ी तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। यह न्यूट्रॉन स्टार कभी कम तो कभी ज्यादा रेडियो पल्सेस छोड़ रहा था। इसका ऐसा करने का एक ही मतलब था और वो ये कि इसके गिर्द प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। जब रेडियो पल्सेस को अच्छी तरह स्टडी किया गया तो मालूम पड़ा कि इस न्यूट्रॉन स्टार के गिर्द 3 प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। जब इन प्लैनेट्स के साइज को मेजर किया गया तो पता चला कि ये प्लैनेट्स साइज में अर्थ से थोड़े ही छोटे हैं और ये प्लैनेट्स उसी तरह न्यूट्रॉन स्टार के गिर्द मूव कर रहे थे जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स सन के गिर्द मूव करते हैं। इन प्लैनेट्स को एक्सो प्लैनेट्स का नाम दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक 5523 एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 4112 के पास
अपना सोलर सिस्टम है, जैसा कि हमारी अर्थ के पास है। इन एक्सोप्लैनेट्स में से टॉप 3 एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 पर है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये अब तक डिस्कवर किया गया सबसे क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है। ये हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे फास्ट मानी जाती है, यानी अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें उस प्लेनेट तक पहुंचने में 4.2 ईयर्स का टाइम लगेगा। नंबर 2 पर है स्वीप्स 11। ये एक्सोप्लैनेट अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले एक्सोप्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा दूर है। ये हमसे 27,710 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अब तक जो भी एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए गए हैं वो इन दोनों प्लैनेट्स के दरमियान में आते हैं। नंबर 1 पर है केपलर 186f। ये वो एक्सोप्लैनेट है जहां लाइफ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये हमसे 580 लाइट ईयर्स दूर है। इसे अर्थ 2.0 कहा जाए तो ये गलत ना होगा, वो इसलिए क्योंकि इसके और अर्थ के साइज में 1% का भी डिफरेंस नहीं है, और ये अपने सन से उतनी ही दूर है जितनी हमारी अर्थ सन से दूर है। यही नहीं, इस प्लैनेट के पास अपना सरफेस भी मौजूद है, इसलिए रिसर्चर्स मानते हैं कि इस प्लैनेट पर लाइफ मौजूद हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।